भी प्रकृति को धारण करना है, जिसको वो प्रकृति जो है वो संस्कृति से बनती है। जिसकी संस्कृति ब्रह्म संस्कृति है, उसकी प्रकृति भी यानी ब्रह्म प्रकृति बनेगी। और ब्रह्म प्रकृति में रहने वाला जो जीव है वो शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद वो ब्रह्म प्रकृति को भी छोड़ना पड़ता है, और उसको छोड़ के जब जीव ये मुक्त हो जाता है तब वो परम जीव कहा जाता है। परम जीव यानी स्वयं प्रकाशित होता है, वो उनको दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे की आवश्यकता न होने के कारण वो पूरा पूरा यानी मुक्ति का अनुभव करता है। और जो बंधन रूपी प्रकृति में रहते हैं वही उनके पुनर्जन्म का कारण बनता है। और वो प्रकृति के विकारों के अनुसार उनको दूसरा शरीर फिर प्राप्त होता है, और दूसरे शरीर में जो भोग होते हैं वो उनको मिलते हैं। वो शरीर के अनुसार, शरीर यदि तुम्हारा तुच्छ है तो तुच्छ भोग मिलेगी। जैसे कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया तो कुत्ते के भोग। यदि तुम्हारा परम जीव है तो तुमको साधु का शरीर मिलेगा, कोई अच्छे शरीर मिलेगा, विचारवंत मिलेगा। तुम कोई यानी संसार के यानी तुम बड़े बड़े काम करोगे, उसमें तुम्हें माया रहित जीवन तुम जीने की तुम्हारी कला होगी। और जो माया सहित जीव है, विकारी है, वो कहीं पे भी रहे तो भी वो वहाँ पे कर्म नहीं कर सकते। जिसकी सेवा बोलते वो सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए पहले भगवान की सेवा के निमित्त सबकी सेवा करो, सब जीवों की, क्योंकि भगवान जो है सभी जीवों के हृदय में रहते, बाहर नहीं है। बाहर तो निराकार होती है, वो निराकार को तुम पकड़ नहीं सकते। इसीलिए तुमको कोई ना कोई जीवों के म्हणजे हृदय में जो परमात्मा बैठा है उसका अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। और परमात्मा जो है वो आनंदमय कोश में रहते हैं। और जीवों में पांच ही कोश है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो परमात्मा आनंदमय कोश में रहता है। और जीव जो तीन गुणों के द्वारा जिस गुण को धारण करता है उसी के अनुसार वो रहता है। एक तो जीव एक तक कर्म रूप में रहेगा, कर्म रूप में रहेगा, नहीं तो ज्ञान रूप में रहेगा, नहीं तो विज्ञान रूप में रहेगा। तो ये तीन एक जीवों के कोश है। और जो आनंदमय